हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का आज हम लोग जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है पूरे डिटेल के साथ समझेंगे, सॉल्व करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर कि ये कैसे हुआ है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है एक चर वाले रेखिक समीकरण का हल क्या होगा। ऑप्शन देखिए अनेक, दो, अद्वितीय, कोई नहीं। तो एक चर वाले रेखिक समीकरण का हल जो होगा वह हमें जैसे मान लीजिए एक चर वाले रेखिक समीकरण हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ax + b बराबर मान लेते हैं जी, ये एक चर वाले रेखिक समीकरण है बराबर अगर 0 मान लेंगे इसको तो यहाँ पे अगर एक चर वाले रेखिक समीकरण है तो इसका अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन गो इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्वितीय। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में बोला है एक रेखिक समीकरण का घात कितना होता है। तो रेखिक समीकरण का घात कितना होता है, रेखिक समीकरण कोई भी रेखिक समीकरण लिख लेते हैं। जैसे ax + b बराबर 0, ये एक रेखिक समीकरण है। तो रेखिक समीकरण का व्यापक रूप भी यही होता है, याद रखना। कभी कभी पूछता है रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, तो ax + b। तो इसका अधिकतम घात क्या होता है, तो बताइए इसका अधिकतम जो घात होगा, घात इसका नहीं कुछ है तो क्या होगा, 1 तो है। तो एक रेखिक समीकरण का जो घात होता है वह कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लें ताकि जो है कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन गिर जाएगा। तो चलिए उसके बाद अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है, तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है दो चर एक्स वाई रेखिक समीकरण दिया हुआ है ax + by + c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव होगा। तो देखिए इसका समीकरण जो हमें दिया हुआ है ax + by + c बराबर में 0। तो यहाँ पे जो इसका जो हल पूछा है, इसका हल अगर निकालेंगे तो इसका हल जो निकलेगा तो यहाँ पे देखिए इसका कुछ भी हल निकल सकता है, मतलब अनगिनत हल आ सकता है इसका। क्योंकि x का मान अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से अगर x का मान यहाँ से निकाल ले, मान लेते हैं यहाँ पे देखिए अगर हम ax बराबर क्या हो जाएगा, ये c इधर आएगा माइनस में, c माइनस में प्लस में b भी माइनस से by माइनस से हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही कर लीजिएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा c माइनस का by बट्टे में y। तो यहाँ से y का मान हम कुछ भी रखते जाएंगे तो x का मान जो है हमेशा कुछ ना कुछ आते रहेगा। तो इसलिए इसका जो हल होगा, इसका क्या हल हो जाएगा, इसका अनगिनत हल हो जाएगा। ऑप्शन गो इसका याद रखिएगा, अनगिनत हल होगा। अधिकतम हल संभव पूछा है ना, तो अधिकतम अनगिनत हो सकता है, मतलब अनंत हल हो सकता है अपरिमित रूप से। अगर एक दो चर वाले समीकरण का एक कोई समीकरण दिया रहेगा तो हमेशा याद रखना है उसको उसका जो हल होगा वह अनगिनत हल होगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 4 नंबर के क्वेश्चन में बोला है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए बोला है क्वेश्चन में यदि 2k - 1 और k जो समीकरण दिया हुआ है 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर देखिए ये जो 2k - 1 है और ये k है, इस समीकरण का क्या है, ये हल है। तो हमें इसका मान क्या होगा ये निकालना है। तो इसका मान हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ये जो होता है ये x का, ये पहले इधर x होता है, इधर y होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये बोला है कि 2k - 1 अगर हम इसको
रख देते हैं समीकरण में x का मान, तो क्या हमें k का मान निकालना है ना। तो k का मान निकालने के लिए देखिए 10x - 9y बराबर में है ये 12k। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये जो वैल्यू होता है पहले वाला x होता है, दूसरे वाला ये y होता है। तो हमें समीकरण में दिया, समीकरण हमारा है 10x - 9y बराबर है किसके, 12 के। तो x का मान हमें ये पुट करना है और y का मान k पुट करना है। तो यहाँ पे मान को पुट करेंगे, देखिए तो यहाँ से मान को पुट कर लेते हैं। तो मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू में क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स के जगह पे रखेंगे 2k - 1 - 9k, y की जगह k रखना है, ये बराबर होगा किसके, 12 के। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा। ये देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 के -10 और ये -9k, 9 जो हो जाएगा ये k बराबर होगा ये 12 के। तो यहाँ से 20k में से 9k घट गया, क्या बचेगा, 11k बचेगा। और 11k जो बचेगा यहाँ से 11 माइनस का इधर 10 है, बराबर में इधर 12। तो यहाँ से देखिए 11k बराबर जो हो जाएगा 10 प्लस में आ जाएगा इधर, माइनस में इधर। तो k का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, तो k का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से k का मान आ जाएगा, k बराबर हो जाएगा 11k बराबर पहले लिख लेते हैं 22 के। तो 11 दूनी 22। तो यहाँ से k का मान कितना आ गया, यहाँ से k का मान आ गया 2, 11 दूनी 22। तो k का मान हमें 2। तो कौन से ऑप्शन में है 2, देखिए तो कौन से ऑप्शन में 2 है। तो चलिए ऑप्शन, इसका ऑप्शन ख, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसका k का मान क्या आएगा, 2 आएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वें नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है रेखिक समीकरण युग्म दिया है 2x + 3y बराबर 5 और एक समीकरण दिया है 4x + 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे। तो इसका बोल रहा है हल क्या होगा। तो हल ज्ञात करने के लिए हमें 3 कंडीशन मालूम होना चाहिए। बताते हैं 3 कंडीशन क्या क्या है। तो देखिए हल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले 3 कंडीशन मालूम होना चाहिए। अगर a1 / a2 बराबर हो जाए b1 / b2 और डज नॉट बराबर c1 / c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे इसका कोई हल नहीं होगा। फिर अगर दूसरा कंडीशन देखिए क्या है। दूसरा कंडीशन में याद रखना है, अगर a1 / a2 बराबर b1 / b2 अब बराबर c1 / c2 हो जाए तो इस कंडीशन में अनेक हल होगा, अनेक या अनगिनत हल, अनेक हल होगा। और तीसरा कंडीशन याद रखना है। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन आप लोग को याद रखना है। तीसरा कंडीशन याद करना है क्या, अगर a1 / a2 और डज नॉट बराबर b1 / b2 हो जाए तो इसका जो हल होगा वह अद्वितीय हल होगा। इसका हल कैसा होगा, तो अद्वितीय होगा। तो इसी तीनों कंडीशन में पूछा जाता है कि कैसा हल होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला गया है रेखिक समीकरण, ये जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण का कैसा हल होगा। तो अब a1 a2 कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम ये होता है a1 तो a2 क्या है 4 बराबर कर लेते हैं 3/6। अब फिर है उसके बाद 15 के 5/15। तो यहाँ पे देखिए 1/2 यानी कि a1 / a2 मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या बना कि ये दोनों तो बराबर हो गया लेकिन 1/3 बराबर नहीं हुआ।
तो कहने का मतलब इसमें जो कंडीशन लगेगा, इसमें क्या कंडीशन लगेगा इसमें कंडीशन लगेगा, देखिए यहाँ पे कंडीशन हो गया A1/A2 बराबर है B1/B2 के और डज नॉट बराबर C1/C2। तो इस स्थिति में क्या होगा, कोई हल नहीं। तो कोई हल है ऑप्शन कितना में, देखिए कौन सा ऑप्शन में कोई हल नहीं है, ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं, ऑप्शन घ। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 6 नंबर के क्वेश्चन में हमें बोला है x + y बराबर 3 और 3x - 2y बराबर 4 के हल होंगे। तो इसका कितना हल होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो x + y बराबर दिया हुआ है किसके, 3 के, ठीक है, ये 3 के दिया हुआ है। और एक समीकरण दिया है 3x - 2y, तो 3x - 2y बराबर है 4 के। तो एक काम कर लेते हैं, विलोपन विधि जहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, इसको 2 से गुना कर देते हैं। तो देखिए हो जाएगा 2x + 2y अब बराबर होगा ये 3 के। अब दोनों समीकरण, ये समीकरण और इस समीकरण को जोड़ देते हैं। तो 3 × 2 = 5x और एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 3 × 2 = 5 होगा ना यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी 2 से गुना करना पड़ेगा ना। तो ये 3 × 2 = यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 5x बराबर 6 × 4 = 10 के। तो यहाँ से 5 दूनी 10। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो x का मान हमें पता चल गया कितना आया है, 2। तो x का मान 2 आया है। अब हम x का मान क्या करेंगे, यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण, यहाँ पे अगर हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ से, अब समीकरण यहाँ पे किसी भी समीकरण में x का मान रख देंगे। तो यहाँ पे x का मान रखेंगे तो क्या होगा देखिए, तो x + y बराबर है 3 के। तो x का मान आया है 2, तो y का मान निकालना है। तो 3 के, तो ये 2 प्लस का y बराबर हो जाएगा 3 के। तो y बराबर 3 - 2 हो जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो अतः x का मान कितना आएगा, 2 और y का मान 1। तो कौन से ऑप्शन में x का मान 2 है और 1 है, तो बताइए। x का मान 2, y का मान 1, ऑप्शन क। तो क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला अब हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 7वां नंबर क्वेश्चन में बोला है रेखिक समीकरण युग्म 5x + 6y बराबर 16 एवं 7x + 2 के हल क्या होगा। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए समीकरण जो दिया हुआ है, समीकरण को हम लिखेंगे। तो एक समीकरण जो दिया हुआ है यहाँ पर, समीकरण को पहले लिखेंगे। समीकरण क्या सब दिया हुआ है, तो समीकरण हमें मालूम है, एक समीकरण दे दिया है 5x + 2y बराबर है 16 के। हाँ, एक समीकरण दे दिया है 7x + 4y बराबर है 2 के। तो हम विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 इसको मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 4y हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 1 - 2 करेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुना कर लेंगे तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10x + 2 दूना 4y अब बराबर 16 दूनी 32। और समीकरण सेकेंड को कुछ नहीं किए तो 7x प्लस का 4y अब बराबर हो जाएगा ये किसके, 2 के। 2 ही है ना, हाँ बराबर है 2 के। घटाएंगे अब
तो घटा लेते हैं सब चिन्ह, माइनस सभी जगह पे माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो 10x में से 7x घट गया, क्या 3x बचेगा, एक प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इधर बच गया कितना, 32 में से 2 घट गया तो 30। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन लगता है, यहाँ पे गलती लिखा गया है, तो 3 दाएँ 30, तो x का मान हमारा आ रहा है 10, x का मान आ रहा है यहाँ पे, इसको 2 ऑप्शन लगता है, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है। x का मान जो यहाँ पे देखिए समीकरण सही लिखे हुए हैं, एक बार समीकरण को देख लेते हैं। समीकरण है 5x + 2y = 16। हाँ, एक समीकरण है x, अच्छा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस का 4y है, ये माइनसे में है, ठीक है, तो माइनस में ये रहेगा, तो ये जुड़ जाएगा, मतलब तब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए इसको अगर हम जोड़ेंगे, इसको जब जोड़ते हैं इसको सब जुड़ जाएगा, सभी जुड़ जाएगा ना, सभी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × 17x बराबर में ये 34 के, यहाँ पे माइनस होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 17 का 17, 17 दूनी 34, तो x का मान कितना आ गया, 2 आएगा, तो x का मान 2। अब y का मान निकालने के लिए देखिए, y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, तो देखिए समीकरण फर्स्ट जो है हमारा है 5x + 2y बराबर में है 16 के, तो x का मान तो 2 आया है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस में 2y बराबर में 16। तो यहाँ से 2y बराबर 10 घट जाएगा 6, तो y बराबर 2 × 6, तो y का मान कितना आएगा, y का मान 3 आएगा। तो x का मान 2 और y का मान 3, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। x का मान जो आएगा कितना आएगा, x का मान 2 और y का मान 3 आएगा, ऑप्शन क इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, यदि 3x - 5y बराबर 0 और 9x + 15y बराबर 0, तो x और y का मान निकालना है। तो उसी तरह से बनाना है आपको, जो विधि बनाना है, चाहे प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या विलोपन विधि से बनाइए, जिस विधि से बनाना है आप लोग बना सकते हैं। चलिए उसको अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, समीकरण युग्म 2x + y + 5 बराबर 0 तथा 3x - 6y + 1 बराबर 0 के हल है। तो वही बताया 3 कंडीशन में क्या हल होगा, तो यहाँ इसके पीछे में नहीं कुछ है, तो 1 है, और तो ये हम निकाल लेते हैं। पहले a1/a2 निकालेंगे, तो a1 क्या होगा, x का गुणांक, a2 क्या होगा, दूसरे समीकरण में x का गुणांक -3। उसके बाद अगला b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 निकाल लेते हैं। तो b1/b2 तो 2 -6 काटेंगे तो 1 दूतिया 6, तो ये भी कितना आ गया, 1/- यहाँ पे -3 आ गया। ये दोनों तो बराबर आ रहा है। तीसरा देखेंगे बराबर आता है, c1/c2 निकाल लेते हैं। तो c1/c2 निकालेंगे तो ये आएगा 5/1, ये तो बराबर नहीं आया। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन जो हमारा बना, हमारा कंडीशन ये बना, हमारा जो कंडीशन बना है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट बराबर c1/c2। तो ऐसी स्थिति अगर होता है, तो ऐसी स्थिति में कैसा हल होता है, तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं कौन सा ऑप्शन में है, देखिए कोई नहीं, कोई हल नहीं, ऑप्शन सी, ऑप्शन मतलब गो, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं। चलिए उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर के क्वेश्चन में बोला है
रेखिक समीकरण युग्म 3x + 4y - 3 मतलब x + 3y - 4 बराबर 0 और एक समीकरण दिया है 2x - 5y बराबर -1 बराबर 0 है, तो कैसा हल होगा इसका? तो इसका कैसा हल होगा तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, a1/a2 निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम a1/a2 निकाल लेते हैं पहले। तो a1/a2 निकालेंगे तो ये क्या होगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि x का गुणांक समीकरण 2 में 2 है ना, इसका तो 1 है नहीं कुछ है तो इसके पीछे में। उसके बाद b1/b2 निकाल लेते हैं। तो b1/b2 निकालेंगे तो ये y का गुणांक क्या है 3 है और इस समीकरण में y का गुणांक -5 है। तो यहीं पे कंडीशन देखिए लग जाएगा a1/a2 डज नॉट बराबर b1/b2। तो इसका तो अब तो कोई मतलब अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय होगा मतलब अविरोधी होगा ना, तो अद्वितीय कोई अविरोधी बोला जाता है। तो ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन है यदि समीकरण kx - 5y बराबर 5 तथा 6x + 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए कोई हल नहीं है, पहले तो कोई हल नहीं है तो हमें k का मान निकालना है। तो कोई हल किस शर्त पे नहीं होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट बराबर c1/c2 होता है। तो हमें k का मान निकालना है। तो a1 क्या होगा x का गुणांक, तो मतलब k बट्टे a2 क्या होगा 6 हो जाएगा बराबर b1 क्या होगा -5, अब b2 क्या होगा तो 2। तो k का मान तो यहीं से आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेते हैं, काट सकते हैं, 2 का 2 2 तिया 6। तो यहाँ से k बराबर क्या होगा -15। तो बताइए -15 कौन से ऑप्शन में है, k का मान -15 जाएगा, कौन से ऑप्शन में आएगा k का मान -15, ऑप्शन घ -15। चलिए उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है रेखिक युग्म समीकरण 2x + y बराबर 6 और 4x + 2y बराबर 4 का कोई हल नहीं है या 2 हल है, अद्वितीय हल है, अनगिनत हल है, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 निकाल लेंगे पहले। a1/a2 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 है ना, x का गुणांक 2/4 कटेगा तो 1/2 होगा, तो 1/ यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 1/2। चलिए उसके बाद b1/b2 निकाल लेते हैं। तो b1/b2 निकालेंगे तो 1/2 आएगा। उसके बाद c1/c2 निकाल लेते हैं। c1/c2 क्या होगा, तो 6/4 2 और ये 3। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बना, कंडीशन बना a1/a2 बराबर है b1/b2 और डज नॉट बराबर c1/c2। तो कोई हल नहीं होगा ना इसका, तो कोई हल नहीं, ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या है 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो 13 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 अब 4x + 6y बराबर 15 का कैसा हल होगा। तो ये भी वही क्वेश्चन है। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले a1/a2 निकाल लीजिए। a1/a2 का अनुपात क्या आएगा, x का गुणांक क्या है 2 और ये है x का गुणांक इसमें 4 है समीकरण पर दूसरा में, तो 1/2 हो जाएगा ये, तो 1/2। अब b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे तो ये होगा 3/6, 3 का 3 3 दूना 6, ये भी कट जा रहा है तो 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 ही आएगा। उसके बाद अगला c1/c2 निकालेंगे तो ये क्या आएगा, c1/c2 5/15, 5 का 5 5 तिया 15, तो ये तो 1/3 आया है। तो ये देखिए ये दोनों a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर है, तो इसका और डज नॉट बराबर c1/c2, तो किस कंडीशन का फॉलो करेगा, तो इसमें कोई हल नहीं होगा ना।
तो ऑप्शन गो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, बोला यदि समीकरण 3x-5y तथा 6x-2y बराबर के कोई हल नहीं हो तो क्या होगा। तो कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट बराबर c1/c2 का होगा। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई हल नहीं, तो के का मान निकालना है, कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 3 में क्या हो जाएगा, ये 6 बराबर, उसके बाद -1/-2 और बराबर होगा 5 के। तो बताइए इसमें से इसका कोई हल डज नॉट बराबर होगा यहाँ पे ना, तो कोई हल नहीं है तो कोनो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, के गुना इससे इन दोनों से ले लेते हैं, -1/2 बराबर ले लेते हैं -1/2 बराबर 5/के, डज नॉट बराबर है। तो यहाँ से जो के गुना के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेंगे तो के डज नॉट बराबर हो जाएगा 5 दूनी के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो इसका ऑप्शन हो तो नहीं दिया हुआ है, के बराबर के डज नॉट 10 होगा, कोई हल नहीं होगा। तो मतलब के का मान 10 नहीं लेंगे तब इसका कोई हल नहीं होगा। उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है 15 नंबर का क्वेश्चन। तो 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए बोला है अद्वितीय हल है, समीकरण का, समीकरण जो दिया हुआ है इसका अद्वितीय हल है, तो हमें के का मान निकालना है। तो अद्वितीय हल होने का क्या कंडीशन है, a1/a2 बराबर डज नॉट बराबर b1/b2 होता है। तो a1 क्या है, 1 है, a2 क्या है, 3 है, बराबर b1 क्या है, -2 है, और ये के है, डज नॉट बराबर ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो के बराबर क्या होगा, -6, डज नॉट, के डज नॉट 6, तो के का मान क्या आएगा, -6 आएगा, के डज नॉट 6। चलिए उसका अगला जो है अगले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।